मैं जब छोटी थी ना तो मुझे लंबे बालों का इतना शौक़ हुआ करता था, इतना क्रेज़ होता था कि मैं अपने से जब बड़ी कज़न्स को देखा करती थी ना, उन सब के बाल तकरीबन लंबे हुआ करते थे। तो मैं हमेशा अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे भी बाल इतने ही लंबे हो जाएँ, इतने ही घने और प्यारे हो जाएँ। तो वो एक चीज़ होती है ना कि आपकी जेनेटिक्स में होती है, यानी अगर आपकी जीन्स में, आपकी फ़ैमिली में बाल अच्छे हैं ना, हेल्दी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से आप में भी वो चीज़ होती है। तो एक तो प्लस पॉइंट ये था। दूसरा, मैं दुआएँ भी बड़ी करती थी, और तीसरा, हमारी ना अम्मियों की भी बड़ी मेहनत होती है, वरना हम जब छोटे होते हैं तो हमें तो नहीं पता होता हमने कब कब बालों में ऑयलिंग करनी है, कब कब हमने जो है उनको टेंगल फ्री करना है और कैसे रखना है। तो हमारी माएँ ही इनकी केयर किया करती हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, इसी तरह मेरे बाल भी लंबे होते गए, और एक वक्त ऐसा आया कि कॉलेज में और स्कूल में भी इवन मेरी पहचान लंबे बालों की वजह से हुआ करती थी, और मुझे ना बड़ा फ़ख्र महसूस होता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरी पहचान लंबे बालों की वजह से होती है। लेकिन बाल लंबे करना, ये लंबे होना, इट्स नॉट अ बिग डील। बालों को मेनटेन करना, लंबा रखना और उनको अच्छे से रखना, ये मेन बात होती है। नहीं कि अगर आपने कोई ऊँट पालना है या लंबे बालों को अच्छा खासा रखना है, तो ये एक बराबर है। तो बात यह है कि जब मैं अपनी दोस्तों को देखा करती थी जिनके बाल छोटे हुआ करते थे, तो वो डिफरेंट किस्म की कटिंग्स करवाती थी। कोई लेयर्स में कटवाती थी, कोई स्टेप कटिंग करवाती थी, किसी ने हाई पोनी टेल की होती थी, किसी ने कर्ल्स डाले होते थे। तो मुझे ना बड़ा शौक़ होता था कि मैं भी अपने बालों में कर्ल्स डालूँ, मैं भी अपने बालों के डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स बनाऊँ। लेकिन लंबे बालों का ना एक नुकसान ये है कि आपका कोई स्टाइल खुद से नहीं बन सकता। आप अपने बालों में खुद से कोई भी स्टाइल आसानी से नहीं बना सकते, और अगर आपके बाल इतने लंबे हैं ना तो आप थक जाओगे, आपके बाजू भी थक जाएंगे। तो मैंने ना टिकटॉक पे एक हैक देखा था कि अगर आपके बाल लंबे हैं ना तो उनको आप इस तरह से करके तो आसानी से घर में कर्ल्स कर सकते हैं। तो मैंने वही तरीका अपनाया और उसी तरह से मैंने करने की कोशिश की, और वीडियो आपके सामने है। मैं बिल्कुल थक गई थी लेकिन कर्ल्स बिल्कुल भी नहीं हुए थे। ये 2.5 घंटे की वीडियो जो कि मैंने आपको 2.5 मिनट में करके दिखाई है ना, ये मेरी मेहनत थी जो कि नाकाम गई। मेरे बालों में कभी कर्ल्स डले ही नहीं। इवन कि मेरी अपनी शादी में मैंने कर्ल्स डलवाए थे, और वो फंक्शन शुरू होने से पहले ही खुल गए थे, बाल सिल्की होने की वजह से। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि आज तक मेरे बालों में कोई स्टाइल बना ही नहीं है। मैंने बड़े शौक़ से ये वीडियो बनानी चाही थी, कर्ल्स करने चाहे थे, लेकिन नहीं हो सका। और इस वीडियो के लास्ट में तंग आकर मैंने कौन सा हेयर स्टाइल बनाया था, अगर आपको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूँगी, सेकंड पार्ट, वो आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। स्टाइल तो कोई नहीं बना, लेकिन हाँ, मैंने एक छोटा सा अपने बालों को टच दे दिया था, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और मेरी हालत को भी देख सकते हैं, जो मैं तंग आ गई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि मैं वॉशरूम में खड़े होके ये कर्ल्स कर रही थी और जो हो नहीं रहे थे। तो बस आप समझ सकते हैं, मेरी शक्ल से ये अंदाज़ा लगा लें। एनी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।